ओके, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 2 आ चुका है और इसके दोनों एपिसोड बहुत ही बेहतरीन थे, या फिर कहूँ ये 4 घंटे की मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। एक 1.5 घंटे का एपिसोड और दूसरा 2.5 घंटे का एपिसोड, इनको अलग करने की ज़रूरत क्या थी? दोनों को मिला के एक मूवी बना देते 4 घंटे की, वो ज़्यादा बेहतर रहती। एनीवे, ये सब पेज जोड़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर एंड में हुआ क्या। तो तुमने देखा होगा कि वैक्ना का प्लान जो था वो सक्सेसफुल रहा। मतलब वो तो बुरी तरीके से घायल हो गया, वो मरा नहीं है, घायल हो गया है, लेकिन उसका जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा। 4 विक्टिम्स, चारों गेटों को फाड़ के बड़ा कर देना और फिर उनको आपस में जोड़ देना, जिससे जो अब धुआं निकल रहा है और जो राख निकल रही है वो आसपास की प्लांट लाइफ को बर्बाद कर रही है। और प्लांट के बाद लोगों का नंबर है, मतलब दुनिया टेक्निकली बर्बादी की कगार पे है। तो हाँ, ये प्लान काफ़ी अच्छा था। मतलब उसके पूरी तरीके से घायल होने के बाद और लगभग मर जाने के बाद भी उसने ये पूरा प्लान पक्का बनाया था ताकि ये बर्बाद ना हो। लेकिन माय फ्रेंड्स, प्लान जो है मतलब दुनिया को बर्बाद करने का, नई दुनिया बनाने का, ये कोई ओरिजिनल प्लान नहीं है। मतलब तुमने बहुत सारे विलन्स देखे होंगे जो दुनिया बर्बाद करके एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। मतलब एंड गेम में थैनोस का भी यही प्लान था। बाद में वो कहता है कि इस बार मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा और नई दुनिया बनाऊंगा। तो हाँ, प्लान पक्का था, बुलेट प्रूफ था, लेकिन प्लान ओरिजिनल नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, ये प्लान स्टोरी के साथ परफेक्टली फिट बैठता है। अगर ये चाहते तो इसे और बेहतर तरीके से राइट कर सकते थे, प्लान को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते थे वैक्ना के, उसके माइंडसेट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते थे, पर इन्हें ऐसा किया नहीं। वैक्ना एक प्योरली ईविल कैरेक्टर था जिसका प्योरली ईविल प्लान था। आजकल लोग एक ऐसे विलन को पसंद करते हैं जिसके अंदर चाहे कितनी भी बुराई हो, लेकिन उसके कैरेक्टर में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होता है जिससे लोग रिलेट कर सकें। जैसे कि थैनोस पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बचाना चाहता था, इसलिए 50% खत्म कर रहा था। अब ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है अगर साइंटिफिक तरीके से ढूंढो, लेकिन हाँ, तुम इससे रिलेट कर सकते हो। वो जेन्युइनली दुनिया का भला सोच रहा है। और दूसरी तरफ जो नया विलन आया है मार्वल यूनिवर्स में, यानी कि गॉड द गॉड बुशर, उसका भी मुझे लगता है अगर कॉमिक्सों के हिसाब से चले तो उसका भी कुछ मोटिव यही है कि गॉड्स ने मेरी टाइम पर मदद नहीं की और गॉड्स किसी की मदद नहीं करते, तो अब उन्हें पे करना पड़ेगा। लेकिन छोड़ो, ये तो एमसीयू की बातें थी। स्ट्रेंजर थिंग्स पर वापस आ जाते हैं। तो हाँ, अगर वैक्ना के अंदर एक ह्यूमन लेवल का ट्रेट डाल देते तो वो और बेहतर विलन बन सकता था, जिससे हम अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते। लेकिन वो लास्ट में इस बात को क्लियर कर देता है 11 से कि वो शुरू से ही ईविल है, उसे किसी ने ऐसा बनाया नहीं है, जो कि ठीक है लेकिन बेहतर नहीं है। बेहतर राइटिंग और ज़्यादा हो सकती थी। और अगर 11 की बात करूं तो इसका कैरेक्टर अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है, ये बेहतरीन तरीके से जा रहा है, ये धीरे धीरे चीज़ सीख रही है और ज़्यादा पावरफुल हो रही है। और अब क्योंकि दुनिया ही पूरी खतरे में है, तो ये सही वक्त है 11 के एक सुपर हीरो बनने का, क्योंकि अब लगभग पूरी दुनिया खतरे में है और उसे बचाने के लिए एक सुपर हीरो चाहिए। इन दोनों एपिसोडों में कुछ चीज़ बुरी भी हुई, जैसे कि एडी मनसन मर गया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और मैं चाहता भी नहीं था वो कैरेक्टर मरे, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही खून का इल्ज़ाम था और उसके बाद वो अपसाइड डाउन में जाके मारा गया, जो कि अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा होता कि वो अगर मारा ही जाना था तो एटलीस्ट उस पर से मर्डर का इल्ज़ाम तो क्लियर हो जाता, लेकिन फिर स्टोरी बहुत ज़्यादा चेंज करनी पड़ जाती। एनीवे, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर तुम इस तरह की थ्रेट से लड़ रहे हो तो मौत कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो हाँ, एडी मनसन का मरना लॉजिकल है, लेकिन ये तकलीफ देता है। लेकिन एटलीस्ट चलो, जिम हॉपर तो कम से कम रशिया से बाहर आ गया। लेकिन ये रशिया का जो प्लॉट था ये ख़त्म हो गया या नहीं हुआ, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मतलब वो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हो सकता है उनके एक्सपेरिमेंट का कोई बुरा परिणाम आगे जाके सीजन्स में हमें पता चल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रशिया की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो गई और 11 हॉकिंस में दुनिया को बचा लेगी और शो की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। लेकिन रशिया का अगर थोड़ा और ज़्यादा सेगमेंट दिखाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब एक्सपेरिमेंटेड क्रीचर जो पहले से ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, वेल, ये मैं देखना चाहूँगा। तो हाँ, इस सीज़न का जो ये विलन था वैक्ना, ये एक कॉन्शियस विलन था, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब 11 सोच समझ सकती है, तो फिर उसका विलन भी ऐसा होना चाहिए जो सोच समझ सके, प्लान बना सके। हालांकि उसका जो प्लान था वो बुलेट प्रूफ था उस लेवल तक कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसने इस पूरी टीम को, मतलब 11 के दोस्तों को और 11 को रोकने के लिए कोई पुख्ता प्लान नहीं बनाया था। मतलब उसे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं इन सबको रोक लूँगा, जो कि उस पर भारी पड़ गया उसका सोचना। वैसे टेक्निकली उस पर प्लान था उन लोगों का धीरे धीरे उन वाइन से गला घोंटने का, लेकिन इतनी धीरे धीरे गला घोंटेगा तो फिर वही मरेगा कौन। और वैसे भी हीरो और उसके दोस्त, मतलब ज़्यादातर दोस्त नहीं मरते मेन स्टोरी में, क्योंकि फिर तो ऑडियंस को बहुत बुरा लगेगा ना। एक और चीज़ जो मुझे पसंद आई वो थी मैक्स। मतलब जो उसके साथ हुआ वो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन एज अ स्टोरी राइटिंग अगर तुम देखो तो मैक्स इस टाइम हॉस्पिटल में है। उसे वैक्ना ने बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया है, वो लगभग मरी गई है। और अगर उसके दिमाग को समझा जाए, मतलब 11 उसके दिमाग में घुसी थी और उसे बस काला ही काला नज़र आ रहा था, तो हम इस बात को डिड्यूस कर सकते हैं कि उसकी कॉन्शियसनेस कहीं खो गई है। तो ये जो उन्होंने किया है इस कैरेक्टर के साथ, मैक्स के साथ, ये राइटिंग लेवल पर बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम हमेशा मरने से नहीं बच सकते, तुम्हें कभी ना कभी तो बुरी तरीके से चोट आएगी। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये होता ही है। और यही हुआ है मैक्स के साथ। अगर वो इस इंसिडेंट से बाल बाल बच जाती तो ये थोड़ा ज़्यादा अजीब होता, क्योंकि फिर सभी बाल बाल बच जाते सिवाय एडी मनसन के।
और अगर एडी मंसन की बात हो ही रही है तो फिर एडी मंसन का कैरेक्टर और जेसन कार्वर का कैरेक्टर देखने लायक है। मतलब इन दोनों के कैरेक्टर ऑपोजिट हैं, जहां जेसन कार्वर एक बेहतरीन एथलीट है और उसे सब लोग अच्छा मानते हैं, और दूसरी तरफ एडी मंसन जिसको लोग बुरा मानते हैं और कहते हैं कि ये कल्ट का लीडर है, जिसके ऊपर एक मर्डर का इल्ज़ाम भी लग जाता है बाद में, और जो टेक्निकली ड्रग्स भी बेचता है और उसे चोरी करना भी आता है। तो मतलब ये जो बुरी आदतें हैं ये एडी मंसन के अंदर हैं, लेकिन ये जो अच्छी आदतें हैं जेसन कार्वर की, वो एक बेहतरीन एथलीट है और सब लोग उसे अच्छा मानते हैं। इन दोनों कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, क्योंकि दिखाया गया है कि चीज़ों को ऊपर से जज करना नहीं चाहिए। क्योंकि एक तरफ एडी मंसन ने अपनी कुर्बानी दे दी अपने दोस्तों को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ जेसन कार्वर बस बदला लेने के चक्कर में घूमता रहा। उसे ये जानना भी नहीं चाहा उसने कि आखिर कोई वजह हो भी सकती है इस सब के पीछे या नहीं हो सकती। तो हाँ, ये दोनों कैरेक्टर इस बात को अच्छे तरीके से साबित करते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तुम लोगों के शूज़ में नहीं हो तो तुम उन्हें जज भी नहीं कर सकते। क्या पता कौन सा इंसान किस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन ले रहा हो। ओके देन, तो स्ट्रेंजर थिंग्स का ये सीज़न 4 और वॉल्यूम 2 अच्छा था, इसका एंडिंग अच्छी थी और ये सीज़न 5 के लिए काफ़ी बेहतरीन पॉसिबिलिटी छोड़ देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले सीज़न में भी कोई ऐसा ही विलन हो जो कॉन्शियस हो। मैं चाहता हूँ कि वो वेक्ना ना हो, कोई और हो, क्योंकि वेक्ना को हम अच्छी तरीके से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आने वाला विलन कोई और हो और दिमागी तौर पे मजबूत हो। आगे आने वाला विलन कोई कॉन्शियस बीइंग हो, मतलब वो सोच समझ सके और प्लान बना सके, वो वेक्ना ना हो। और मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आने वाला विलन कोई इंसान ही हो, क्योंकि एक इंसान जिसके अंदर एबिलिटी हो 11 जैसी, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन विलन बनेगा अगर उसके कैरेक्टर को अच्छी तरीके से बनाया जाए, अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया जाए, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट हो सकें। तो हाँ, अगर आने वाला विलन हमारी दुनिया से होगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आने वाला विलन अपसाइड डाउन से होगा तो उसका कॉन्शियस होना भी ज़रूरी है वेक्ना की तरह। सो इन दी एंड मेरा रिव्यू यही है कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 वॉल्यूम 2 काफ़ी अच्छा था। ये बेहतरीन इसकी एंडिंग हुई है। थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हो सकती थी, जैसे कि वेक्ना के कैरेक्टर को थोड़ी और ज़्यादा डेप्थ दी जा सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ चलती है। माना कि 85 अलग विलेंस का भी सेम मोटिवेशन है दुनिया बर्बाद करके नहीं बनाने का, और वेक्ना का भी वही है, लेकिन हम स्ट्रेंजर थिंग्स पर पहले ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुके हैं, तो हम इससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। ओके देन, तो ये था मेरा रिव्यू स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 का। तुमसे मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।